आज दिनांक 12 जुलाई 2021, क्लास 11, सब्जेक्ट बायोलॉजी। आज हम लोग फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों, आपको जान के हैरानी होगी कि ये छोटे छोटे से जितने भी इंसेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं, इनका जो फाइलम है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये सबसे बड़ा फाइलम है। छोटे छोटे तो हैं लेकिन बहुत बड़ा फाइलम रखते हैं। अब आपने देखा, संघ पोरीफेरा से लेकर, फाइलम पोरीफेरा से लेकर और कॉर्डेटा तक इतने सारे एनिमल्स हैं, लेकिन सबसे बड़ा एनिमल किंगडम में सबसे बड़ा फाइलम फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसमें सारे इंसेक्ट, जितने भी इंसेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं अपने वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में, तो इस सब के सब इसी के अंतर्गत आते हैं। इंसेक्ट भी आते हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स भी हैं जैसे प्रॉन है, वो भी इसमें आते हैं। तो ऐसे आपका स्पाइडर है, तो ये भी जो है एक प्रकार का एनिमल है। ठीक है, तो ये जितने भी सब हैं, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। और क्रैब है, ये सब संघ आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आते हैं। तो आज हम लोग इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एग्जाम्पल आपके सामने है। कुछ छोटी बातें मैं आपको बता देता हूँ स्टार्टिंग में, कि अगर हम बात करें कि पूरे वर्ल्ड में कितनी इसकी जनसंख्या होगी, या कितने इसकी स्पेसीज़ होंगी। जनसंख्या तो इसकी अनकाउंटेबल होगी भाई, आप काउंट ही नहीं कर सकते। अगर हम कहें मच्छर की ही इतनी सारी पॉपुलेशन होगी कि वो तो इंडिया में और हर जगह, सब जगह होगा, तो करोड़ों अरबों पता नहीं कितना होगा। और वो तो केवल एक मच्छर की बात कर रहा हूँ, फिर मैं सारे जितने इंसेक्ट हैं, तितलियाँ और सब, उनकी तो आप अनकाउंटेबल, मतलब बहुत सारे हैं, इतने हैं कि आप मारते मारते सकते हो लेकिन ख़त्म नहीं सकते। ठीक है, बात है कि कितनी स्पेसीज़ हैं। जैसे ये देखिए, आप यहाँ पे तितली नज़र आ रही है, आपको चींटी नज़र आ रही है, आपको बिच्छू नज़र आ रहा है, खटमल नज़र आ रहा है, और आपको बीटल नज़र आ रहा है। यहाँ पे सबका सब जितने भी और टर्माइट्स हैं, तो जितनी अलग अलग स्पेसीज़ हैं, तो टोटल नंबर ऑफ़ स्पेसीज़ पूरे वर्ल्ड में जानते हो कितनी है? 8 लाख से ज़्यादा स्पेसीज़ हैं। केवल 8 लाख से ज़्यादा स्पेसीज़ हैं, और हर एक स्पेसीज़ की करोड़ों प्रजाति, करोड़ों पॉपुलेशन, समझ सकते हैं। ठीक है, दूसरा, इंडिया में कितना हो सकता है? तो आपको मैं बता दूं, केवल तितलियों की ही 54,000 प्रजातियां हैं, और इंडिया में लगभग ये मान के चलिए, कम से कम 2 से 3 लाख प्रजातियां इंडिया में आर्थ्रोपोड्स की पाई जाती हैं। इतना बड़ा फाइलम, बहुत ज़बरदस्त, मतलब 8 से 10 लाख पूरे वर्ल्ड में है प्रजातियाँ इसकी। लगातार वेरिएशन इनमें आया है। आपने एक ही तितली जैसी कई सारी तितलियाँ, एक नहीं, तितलियों में ही कई सारी वैरायटियाँ होती हैं। ऐसे ही आपने बीटल्स देखे होंगे, 3 लाख से ज़्यादा तो बीटल हैं। ये जो आप रेड कलर का देख रहे हो ऊपर बीटल, ये बीटल देख रहे होंगे आप लोग, इसकी ही लगभग 3 लाख प्रजातियाँ हैं, अलग अलग प्रकार की। फिर ये आप यहाँ पे टिड्डे को देख रहे होंगे, इसका जो है, इसका नाम जो है पेरिप्लिनेटा अमेरिकाना। ये जो है इमिग्रेट की गई है इंडिया के अंदर। इंडिया में ये वैरायटी नहीं थी, लेकिन इसको अमेरिकाना इसलिए बोला था, अमेरिका से यहाँ पे आई थी, लाया गया था। ऐसी आई कि बिल्कुल सर्वनाश कर दिया। कहते हैं झुंड से आता है, पूरा का पूरा खेत साफ कर जाता है। अच्छा, पॉलिनेशन में बहुत सहायक है। ठीक है, चलिए बात हम करते हैं तो आर्थ्रोपोडा की। तो इसका जो सबसे पहला जो हमारा इसका जो कैरेक्टर है, वो है सर्वव्यापी हैं, हर जगह पाए जाते हैं। संसार में जितने देश हैं सब में पाए जाते हैं। सारे देशों में लगभग ये मिल जाएंगे आपको आर्थ्रोपोड, हर जगह मिल जाएंगे। नंबर 2, शरीर खंडों में बटा होता है। कितने खंड होते हैं? 3 खंड होते हैं, सिर, वक्ष और उदर। देखिए, सिर मतलब हेड, वक्ष मतलब थोरैक्स सीना, और उदर मतलब एब्डोमेन। 3 पार्ट होते हैं, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। 3 पार्टों में पूरी बॉडी बटी होती है। आप तितली को देख लीजिएगा, आप मक्खी को देख लीजिएगा, आप मच्छर को देख लीजिएगा, आप बीटल को देख लीजिएगा, आप टिड्डे को देख लीजिए, किसी को भी देख लीजिए, सब में कितने पोर्शन हैं? 3 पोर्शन होंगे। चींटी को देख लो, 3 पोर्शन होते हैं। कौन कौन से? हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। ठीक है, उसके बाद बात आती है कि इनमें कॉमनली यानी सबसे ज़्यादा, अधिकांशतः जीवों में जो है, इनके अंदर
3 जोड़ी पाद पाए जाते हैं। पाद मतलब पैर पाए जाते हैं, फीट होते हैं। 3 जोड़ी लेग्स होती हैं, बात समझ रहे हैं? 3 जोड़ी लेग्स, 3 इधर 3 इधर, थोरैक्स से जुड़े रहते हैं। ये दोनों जो राइट और लेफ़्ट के जो जो वो हैं पोर्ट, जो फीट एंड लेग्स हैं, ये दोनों के दोनों ये थोरैक्स से जुड़े रहते हैं। लोकोमोशन के लिए, जाने के लिए, दौड़ने के लिए। यहाँ आप देख रहे होंगे तितली को, टिड्डे को, सबको देख रहे होंगे, सब में कितने 3 जोड़ी पैर हैं, कुछ में छोड़कर, कुछ को छोड़कर। किसी में 4 जोड़ी भी होते हैं। क्लियर? अब यहाँ आप देख रहे होंगे कुछ ऐसे एनिमल हैं यहाँ पे 4 जोड़ी वाले, यहाँ दिखाई दे रहे होंगे आपको। ठीक है। इसके बाद एक खास और बात है इनमें, इनमें कंपाउंड आई पाई जाती है, संयुक्त नेत्र। अब आपकी अपनी अपनी हमारी कंपाउंड आई है क्या? नहीं ना। देखो, अगर आप देखोगे तो एक आई जो है, जैसे मान लीजिए मैं आप रुक जाइए, ये है, एक आई इधर है, एक आई इधर है। ठीक है। तो ये इधर से पूरा प्रतिबिंब बनाएगा और लाते हुए आधा इधर लाएगा, इधर से पूरा प्रतिबिंब बनाएगा, इधर लाएगा, और पूरी होल जो जितना भी जो इसका जो स्ट्रक्चर है सामने का पूरा एक हो जाएगा। तो इसको जो है मोज़ेक दृष्टि कहते हैं, मोज़ेक दृष्टि, मोज़ेक विज़न। ठीक है। ये आपके टॉपिक में अगर होगा तो आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, अन्यथा तो खैर बहरहाल देखते हैं। तो ये मोज़ेक विज़न होता है। इसमें जो है कुछ नितांशक पाए जाते हैं, जो हर एक नितांशक एक विज़न बनाता है। ठीक है। और कंप्लीट एक आँख में 1000 से ज़्यादा नेत्रांशक होते हैं, दोनों साइड मिला के जो है 2000 से ज़्यादा नेत्रांशक होते हैं, और पूरा एक विज़न बनाते हैं, सब पूरा पूरा एक एक स्पॉट। जैसे हम कहें कि दीवार देख रहे हैं तो दीवार का एक पोर्शन एक देखेगा, दूसरा पोर्शन दूसरा, तीसरा पोर्शन तीसरा, इस प्रकार से एक पूरी इमेज बना देगा, और इसको कंपाउंड आई बोलते हैं। और ये किस में पाई जाती है? आर्थ्रोपोड्स में। ठीक है। अच्छा, सभी में पंख पाए जाते हैं। छोटी फ्लाइट है हल्की सी, तो उड़ने के लिए पंख होते हैं। ठीक है। तो इससे जो है उड़ सकते हैं। चींटी में भी कुछ चींटियाँ ऐसी होती हैं, चींटे कुछ ऐसे होते हैं जिनमें पंख पाए जाते हैं, आपने देखे भी होंगे। ठीक है। मेल फीमेल अलग अलग, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। अगर आपने देखा होगा मधुमक्खी को, तो मधुमक्खी या तितलियाँ ये क्या करती हैं? ये जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन करती हैं, ठीक है, मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। ठीक है। मधुमक्खी के बारे में ही अगर हम चर्चा कर लें तो बहुत लंबा डिस्कशन हो जाएगा। मधुमक्खी जो होती है वो पूरे छत्ते में एक ही मधुमक्खी होती है, एक सिंगल मधुमक्खी होती है। अब वो मधुमक्खी क्या करती है? रानी मक्खी कहलाती है। पूरे छत्ते में होगी, जब वो मीटिंग करने आती है तो बाहर निकलेगी। ठीक है। और सिंगल फर्टिलाइजेशन मतलब एक बार फर्टिलाइजेशन करती है, उसका फिर अंडे देती रहती है, लगातार अंडे देती रहती है। तो ये फर्टिलाइजेशन देखो, उसका अजीबोगरीब फर्टिलाइजेशन है, और अपनी इच्छा के अनुसार काम करती है। मतलब जैसे कि जिसे चाहेगी तो अनफर्टिलाइज एग भी बनाएगी और फर्टिलाइज एग भी बनाएगी। ये भी देखो आप, फर्टिलाइज एग भी बनाएगी और अनफर्टिलाइज एग भी बनाएगी। और अनफर्टिलाइज एग से कुछ में जो है मेल्स निकलेंगे, कुछ से फीमेल्स निकलेंगे, और बाकी जितने फर्टिलाइज एग होंगे उनसे क्या निकलेंगे? उनसे लेबर निकलेगी, श्रमिक जिसको बोलते हैं, श्रमिक, जो केवल केवल क्या होते हैं? वो इम्पोर्टेंट होते हैं और केवल वर्क करते हैं। उनका लाइफ उनकी केवल उसी में बीतती है। तो आप केवल वर्क करना है और कुछ नहीं करना है, काम ही करना है, जाना है, खाना लेके आना है, और कुछ नहीं करना है। बाकी जो मेल बनते हैं वो केवल पड़े रहते हैं, उनको केवल खाना पीना है, बस और कुछ नहीं, बस एक बार फर्टिलाइजेशन करना है, और ज़िंदगी में कोई काम नहीं है। तो ये ऐसा एक संघ है, इतना बिगेस्ट। ठीक है। मकड़ी देखी होगी आपने, मकड़ी में कितने 8 पैर तो दिखाई दे रहे होंगे आपको। ठीक है। लेकिन क्या है, वो बस अंगार्थ्रोपोडा के अंतर्गत आती है। ठीक है। ऐसे ही क्या है, प्रॉन होता है। अब इसको हम क्या बोलते हैं? झींगा मछली। तो मछली नहीं है ये झींगा कहलाता है। ठीक है। प्रॉन है ये, देखा होगा आप अक्सर आप लोगों ने। ठीक है। तो इस प्रकार से ये संघ है, और एग्ज़ाम्पल आपके सामने नज़र आ ही रहे हैं बहुत सारे। इसमें जो जंतु होते हैं वो एग लेइंग होते हैं, मतलब अंडे देते हैं, और एक बार में एक अंडा नहीं, एक से अधिक अंडे, मतलब 1000 2000 इस प्रकार के अंडे दे सकते हैं। ऐसे ऐसे भी जंतु हैं। अगर हम बात करें तो मधुमक्खी जो होती है, मधुमक्खी, ठीक है, तो वो एक बार में ही जब फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं, आपको बताया, तो जीवन भर अंडे देती रहती है, जीवन भर अंडे देती है। ऐसे ही आपने सिल्क वॉर्म का नाम सुना होगा। ठीक है। जो सिल्क वॉर्म होती है
वो एक बार फर्टिलाइजेशन करती है और एक साथ 2000 अंडे देती है, जिससे सिल्क बनता है, समझ रहे हैं ना। तो 2000 अंडे एक साथ दे देती है। तो इस प्रकार ये एग लेइंग है, ठीक है, अंडे देते हैं। और एक खास बात और भी है, इनमें लार्वा बनता है, ठीक है। लार्वा बनेगा और लार्वा स्टेजेस होती हैं कुछ, ठीक है। प्यूपा स्टेज होती है, कैटरपिलर होती है, फिर प्यूपा आती है, ठीक है। तो इस प्रकार से स्टेजेस होती है, फिर कायांतरण होता है, उसके बाद जो है फिर पूरा इंसेक्ट बनता है। अगर यहाँ तितली तितली देख रहे हो आप, तितली कंप्लीट तितली को जन्म नहीं देती है। तितली क्या करेगी, अंडे को जन्म देगी, ठीक है। अंडे से कैटरपिलर निकलेगा, कैटरपिलर से क्या बनेगा, लार्वा बनेगा। और लार्वा बाद में क्या करता है, फिर प्यूपा बनता है। और प्यूपा एक तितली को, कंप्लीट तितली को जन्म देता है, ठीक है। इस प्रकार बच्चों आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। संगार्थोमोटा के बारे में हमने जानकारी प्राप्त करी, आपको अच्छा लगा होगा, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा आपको। तो इसको आप लोग अपनी कॉपी में नोट करिएगा, ठीक है। वीडियो को बराबर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।